जय झूलेलाल, जय माता रानी। आज हम बना रहे हैं सिंगी की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने सिंगी को कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हो, और बीच में एक निशान कर दिया है। सिंगी को छील के बीच में एक छोटा सा चीर दे दिया मैंने। इधर आलू मैंने छिलके धो के कटिंग करके रखे हैं। इधर मैंने टमाटर कद्दूकस करके उसमें हरी मिर्च डाली है और मैंने सिपरी में तेल चढ़ा दिया। अभी इसमें हम सिंगी और आलू फ्राई, पहले आलू को फ्राई करेंगे फिर सिंगी को फ्राई करके निकाल देंगे। आप देख सकते मैंने आलू डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, उसको फ्राई करके निकाल दूंगी मैं। मेरे आलू फ्राई हो गए हैं। अभी मैंने सिंगी डाल दी है। एक आलू छूट गया है साइड में से। अभी हमको सिंगी फ्राई करनी है। सिंगी भी हमको ऐसे ही फ्राई करनी है और थोड़ा नमक डाल देना है। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, फिर टमाटर और अपनी जो हरी मिर्च भी वो डाल दी। अब इसको हमको अच्छी तरह पकाना है जब तक तेल निकले। थोड़ा सा नमक डाल देंगे जब तक हमारा टमाटर गले, फिर हल्दी डालेंगे। जैसे हमारा तेल छूटेगा फिर हम इसकी सब्ज़ी को कैसे थोड़ा भुनेंगे, अच्छी तरह तेल निकल जाए। आप देख सकते हो साइड में से तेल निकल रहा है। हमारा टमाटर अच्छी तरह पक गया। इसमें हम सिंगी और हमारे आलू और जो मसाले थे वो डालेंगे। अभी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक अपने हिसाब से डालना है, स्वाद अनुसार। हमने पहले थोड़ा सा ही नमक डाला था, फिर आलू और टमाटर में डाला था, थोड़ा सा ही मैं डालूँगी। अभी 5 से 7 मिनट हमको पकाना है अच्छी तरह, इसे मिक्स करके जब तक उसका मसाला अंदर तक आलू और सिंगी में हो जाए। और थोड़े से हम पीज डालेंगे, जो हरे पीज आते हैं ना वो डालेंगे। अब देख सकते हो मैंने पीज डाल दिए हैं। अगर ये चाहो तो कुकर में भी सब्ज़ी बना सकते हो। 3 मिनट हो गए हमको, अभी 2 मिनट और पकाना है। गैस लो पे मैंने किया, अभी मैं गैस फास्ट करूँगी। आप देख सकते हो सब्ज़ी का टेक्सचर। 2 मिनट और पकाएंगे, फिर पानी डाल के इस सब्ज़ी को पकाएंगे। आप देख सकते हो टोटल 5 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी हमारी पक गई है। मैंने बीच में चला दी गई हूँ जैसे सब्ज़ी को पूरा मसाला हो जाए। इस टाइम पे हम गैस को स्लो कर देंगे। अब पानी डालेंगे हम अपने हिसाब से। आपको पूरा पहले मिक्स करना है जैसे आपकी सब्ज़ियाँ पक जाए। कम से कम हमको इसको 20 मिनट पकाना है और बीच में सब्ज़ी को चलाते भी आना है जैसे नीचे सब्ज़ी जल जाए। आप देख सकते हो पानी मैंने जो सब्ज़ी बनाई है मेरे से हिसाब से इतना पानी काफ़ी है। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हो। पीच को मैंने आधे बॉईल किए थे, वो मैंने रेसिपी डाली हुई है जो मैं पीच बॉईल करके आइस बॉक्स में रखती हूँ, वही मैं पीच यूज़ करती हूँ। पहले मैंने जब आइस बॉक्स में से निकाले थे 2 मिनट पानी में मैंने पहले पीच डाले, फिर मैंने इसमें डाले हैं सब्ज़ी में। अगर आपको चाहिए पीच की रेसिपी मैं कैसे इसको स्टोर करके रखती हूँ 15-20 दिनों के लिए, 1 महीने तक के लिए पीच को, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। बस अभी हम इसको 2 मिनट गैस को हम फास्ट करेंगे जब तक इसमें 1-2 बॉयल है। इसके बाद हम इसको गैस को स्लो करेंगे। आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी में बॉयल होना चालू। अभी हम गैस को स्लो करके कम से कम 20 मिनट पकाएंगे। गैस को मैंने स्लो कर दी, स्लो मीडियम करना है, पूरा स्लो भी नहीं करना है। मैंने इसको ढक दिया है सब्ज़ी को। देखो आप देख सकते हो मैंने स्लो मीडियम किया है। अब इसको हम 20 मिनट पकाएंगे पर बीच बीच में चलाना है। इसके बाद इसमें हम गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। देख सकते हो मेरी सब्ज़ी को 20 मिनट हो गए। इसके ऊपर मैं अभी हरा धनिया डाल दूँगी। आप देख सकते हो मैंने हरा धनिया डाला। अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी सब्ज़ी को। आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बन गई है। इस टाइम पे अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमको चावल के साथ इतनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको फुल्के के साथ खानी है सब्ज़ी तो थोड़ी ग्रेवी आप कम कर सकते हो, पर मैंने ये राइस के साथ बनाई है तो इतनी काफ़ी है। अब इस टाइम पे मैं गैस को बंद कर दूँगी और आपको सब्ज़ी सर्व करके दिखाऊँगी।
आप देखो मैंने सब्ज़ी को बंद कर दिया है। देखो आप आलू को देख रहे हो, आलू हमारा पक गया है, सिंगी भी हमारी पक गई है। बस अभी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं आपको सब्ज़ी साफ़ करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने सब्ज़ी साफ़ कर दी है, सिंगी भी हमारी अच्छी तरह पक गई है, आलू भी अच्छी तरह पक गए। मैंने राइस साफ़ किए हैं, सॉरी चम्मच गिर गया। मैंने राइस साफ़ कर दी है और ये मैंने सिंगी। अगर आपको ये सब्ज़ी और चावल अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को फॉलो करना। जय झूलेलाल, जय माता रानी, बाय।